मेरा नाम फलूशा खान है। मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हूँ। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया मीडिया एंड जर्नलिज्म में सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा हासिल किया है स्क्रीन एंड मीडिया में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया से। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था फिल्म मेकिंग का। मतलब उस दौर से जब पता भी नहीं था कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। आई हैड दिस डिजिटल कैमरा और मैं उससे अपने आसपास चीज़ों को रिकॉर्ड करती रहती थी। मोस्टली फोटोग्राफी कैप्चर करना। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में जब मैं अपना BS बैचलर्स कर रही थी, उसके दौरान एक असाइनमेंट मैंने किया, तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली शॉर्ट फिल्म बनाई एंड आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। उसके बाद मैंने अपनी एक असाइनमेंट ही बनाई थी एंड इट गॉट नेशनल अवार्ड। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। दो एस्पेक्ट्स हैं और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये कि नेचुरली बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है अपने कल्चर को लेकर। अगर यहाँ पर हम नेचुरल जगहों के बारे में बात करें, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करें, तो इतनी चीज़ें बलूचिस्तान में कि आप फिल्में बनाते बनाते थक जाओगे लेकिन कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक चीज़ बहुत इंस्पायर करती है बलूचिस्तान में रहते हुए मुझे फिल्म्स की दुनिया के अंदर। दूसरी चीज़ जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो है ट्राइबल हर्डल्स, जो कि आप कैमरा लेकर और एक औरत होते हुए अगर ख़ासतौर पे जब आप बलूचिस्तान जैसी जगह पे जो कि थोड़ा बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, आप बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और मैंने भी अपने करियर में उन तमाम चैलेंजेस का सामना किया है। सो ये एक चीज़ है जिस पर मैं कम किया नेगेटिव एस्पेक्ट अबाउट इट। बलूचिस्तान के अलावा मैं कहूँगी पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम और किसी इंटरनेशनल तालीमी निज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पर दो किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं उनको भी फुल थ्योरी बेस किया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। मुकम्मल तौर पे आप कागज़ों पर लिखने तक महदूद रह गए हैं उन चीज़ों को भी जो कि आपको सीखनी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसका स्टूडेंट्स को देना चाहिए। हमारी फील्ड बहुत हद तक प्रैक्टिकल है, मैं कहूँगी 80% इसमें प्रैक्टिकल काम आ जाता है। तो लेकिन हमारे अगर हम अपने सिलेबस को देखें या हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसे देखें तो हम GPA की दौड़ में और रट्टाफिकेशन में लगे हुए हैं और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो देखा कि हम ज़्यादातर फील्ड वर्क कर रहे थे, कैमरा लेके घूमते रहते थे, लाइट्स क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, स्टूडियोज़ क्या है, हमने वो सब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल थ्योरी से हम हट गए, हम जो करते थे हम उसे बाद में लिखते भी थे, हमारे असेसमेंट्स होते थे, बट हमें फुल ऑन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया गया। एक बात है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना ये इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया दोनों में हो रहा है और एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर औरतों को मुकम्मल तौर पे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मोस्टली देखा जाता है, और वो औरतें जो इस फील्ड को सिलेक्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर उनको भी इसी नज़र से देखा जाता है, नहीं अच्छा नहीं समझा जाता ना इस फील्ड को, ना इसमें जाने वाली औरतों को। एज़ कम्पेयर टू दैट बाहर थोड़ा एक्सपोजर अलग है, चीज़ें अलग हैं और रिस्पेक्टफुल है, हर एक पेशा उनके लिए रिस्पेक्टफुल है। तो इस तरीके से इस फील्ड में मेल हो फीमेल हो वो उनको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। थोड़ी बहुत वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है बट अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा है ख़वातीन के लिए और उनको एक अच्छी नज़र से देखा जाता है जब वो इस फील्ड में जाती हैं या कुछ करने की कोशिश करती हैं। मुझे जो है वो मिसोजिनिस्ट बहुत मिले यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, जिनको लगता था कि ये फील्ड जो है वो सिर्फ मर्दों की है और आप जाओ सेट डिज़ाइन कर लो, आप जाओ साउंड पकड़ लो, लेकिन कैमरे का होल्ड जो है वो किसी मेल DOP के पास ही होना चाहिए। बट वो यहाँ पर भी इसी तरीके से था, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड मर्दों के लिए भी उतनी चैलेंजिंग है जितनी औरतों के लिए है पाकिस्तान में, लेकिन औरतों के लिए कुछ ज़्यादा वो मर्द बना देते हैं जो उनके साथ कॉम्पिटिशन में होते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहाँ पर मिसोजिनिस्ट वहाँ भी थे, मैंने उनको फेस किया। लेकिन एक बार जब आप फील्ड पे होते हो और आपको लोगों को दिखता है कि आपके पास स्किल है, तो मैं कहूँगी वो पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता रिकग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी अहमियत बननी शुरू हो जाती है आपके स्किल्स की बेसिस पे, क्योंकि सब प्रैक्टिकल है। तो शुरू में आपको फेस करना पड़ेगा कि यार लड़की है क्या करेगी, लेकिन जब आपका काम देखेंगे
तो फिर वो आपको मर्दों पे भी फोकियत देने शुरू कर देंगे आपके क्लाइंट्स और चीज़ें, और उस हिसाब से बिल्ड होती रहती है। इतना है नहीं, मैंने बलूचिस्तान की सकाफत पर चीज़ें, फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, वहाँ पे उस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया मुझे। बट हम लोगों की रेस ऐसी है कि हर किसी को वो काम चाहिए जो इंटरनेशनली हो रहा हो, जिसको नेशनली लोगों पर लोग फोकियत देते हो। तो यहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर मैं वो चीज़ें लेकर आना चाहती हूँ, वो चीज़ें ट्राई करती हूँ जो कि आप नेशनल मीडिया पे देखते हैं और डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर जो एक ट्रेंड सेट हुआ था पहले से कि यहाँ की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और वो इतनी मॉडर्न नहीं है, वो इतनी उसमें इतनी इनोवेशंस नहीं है, उसमें नई चीज़ें नहीं होती। तो नई नई चीज़ें लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, वजह इसके कि यहाँ की पुरानी चीज़ों को ही लेकर चलती रहूँ। आई एम ट्राइंग टू चेंज द ओल्ड मीडिया ऑफ बलूचिस्तान। मुझे नहीं ऐसा लगता कि ख़वातीन को ऐसी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनको बस उतना ही दे दिया जाए जितना मर्दों को दिया जाता है तो काफ़ी है। उनके अंदर स्किल होगा तो वो अपने आप को मनवा लेंगी। इज़्ज़त दें, ठीक है, ख़वातीन को इज़्ज़त देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस फील्ड में ज़्यादा ख़वातीन हरासमेंट का शिकार होती हैं तो उनको चुप नहीं रहना चाहिए कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़े और ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़े। तो अपने आप को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हरासमेंट के खिलाफ आप आवाज़ उठा सके। अगर आप इस फील्ड में हरास होती है, स्पेशली हरासमेंट देखने को मिलती है इस फील्ड में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही नहीं होती ख़वातीन को, वो डेस्परेट होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बर्दाश्त करना शुरू कर देती हैं कि उनको कोई मकाम मिले। तो मुझे ऐसा लगता है बस उतना मकाम उनको मिल जाए जितना मेल्स को मिलता है इस फील्ड में, वही उनके लिए काफ़ी। आगे उनके पास स्किल्स होंगे तो खुद ही अपना आप मनवा लेंगे। मैं बस ये एडवाइस देना चाहूँगी उन लड़कियों को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं एज अ फिल्म मेकर, एज अ मॉडल, या और भी बहुत सारी चीज़ें, ये इन 2 चीज़ों तक महदूद नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी, इसके बहुत सारे रोल्स हैं। तो ये कि आप अपना बेस्ट दें, ठीक है, और अपनी कोशिश करते रहें, ठीक है, अपनी कोशिश करते रहें, अपना अच्छा काम करते रहें। एक ना एक दिन उस काम को रिकग्नाइजेशन ज़रूर मिलेगी। ये सोच के पीछे हटने का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि यार मैं लड़की हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, मुझे मिसोजिनिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो छोड़ देती हूँ। ये सोच साइड पे रखें, अपने आप को औरत समझ के अलग समझना, ये कुछ साइड पे रखें, बराबर समझें कि जो चीज़ आप कर सकती हैं और किसी मर्द से बेहतर कर सकती हैं, उसमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, खुद ही आपकी विद इन द फील्ड जगह बनती जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्ट मिले कि यार तुम लड़की हो, तुम एक काम करो, तुम सेट कर लो, तकिए वकिए सीधे करके रख दो, बिस्तर सारा बराबर कर दो, हम कैमरा चलाते हैं। तो यार आप फिल्म मेकर हो, मैं भी फिल्म मेकर हूँ, ठीक है, सेट डिज़ाइन करना इज ऑल्सो एन आर्ट, मैं उसको बुरा नहीं कह रही, लेकिन उसको सिर्फ जेंडर बेस्ड कर देना कि आप लड़कियाँ हैं तो वो सेट डिज़ाइन करेंगी, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं और हम जो हैं वो कैमरे पे रहेंगे, ये मैंने बहुत देखा है। जब मैं इंडिविजुअल काम नहीं करती थी, टीम्स में काम करती थी, तो टीम्स में मेल्स इस तरह से हावी होने की कोशिश करते थे। बट फिर वही बात है कि आपको अपनी कोशिश करते रहना है। वहाँ पे मैं उनको जो सजेशंस देती थी वो अच्छे लगते थे, इवन डायरेक्टर को मेरे सजेशन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते थे। तो इस तरह एक दफ़ा मेरे हाथ में कैमरा आ गया, उसके बाद मैं जो हूँ मेन DOP की लीड ले ली मैंने, और फिर मैं जो हूँ वो लड़कों से भी सेट डिज़ाइन करवाती थी। बलूचिस्तान का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जब पहली दफ़ा मैंने नेशनल प्लेटफॉर्म पे सुना था और वजह मैं थी, बहुत अच्छा लगा। वो मैं कहती हूँ उससे बड़ी किक, उससे बड़ा पुश मेरी लाइफ में कोई नहीं था। अभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे 1-2 फिल्म मेरी नॉमिनेट हुई हैं, बट आई एम लुकिंग फॉर दैट बिग फिश, एक बड़ा अवार्ड, एक इंटरनेशनल बड़ा अवार्ड, जिससे मैं मज़ीद नाम पैदा कर सकूं और मिसाल बन सकूं, इस फील्ड में आने वाली लड़कियों को इनकरेज कर सकूं टू बी अ फिल्म मेकर। मैं लड़के में सबको एक यही एडवाइस देना चाहूँगी कि इस फील्ड में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ बड़ी मछलियाँ ऑलरेडी हैं जो छोटी मछलियों को तैरने नहीं देती हैं। तो आप अपना इंडिविजुअल काम करें, पहले अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है, और अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मशहूर करने की कोशिश करें।
एक बार आप उन प्लेटफॉर्म्स पे मशहूर हो गए तो उसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करेंगे और इस तरह अपनी जगह बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर शूट्स पे आपको कोई छोटा रोल भी मिल रहा हो तो स्टार्ट विद दैट। आप फॉरन ही डायरेक्टर, फॉरन ही डीओपी नहीं बन जाते। स्टार्ट विद एडी। आप लाइट संभाल सकते हैं, आप गैफर का रोल करें, आप साउंड करें। जस्ट गेट इनटू द सेट। एक बार आप सेट में घुस गए तो फिर वहाँ से आगे आपका सब कुछ